आज का विषय है समुद्री लुटेरों के लिए काल बने भारत की तुर्की को ललकार। ये हमारा आज का विषय है। साथियों, आज सोमालिया के समुद्री लुटेरे, यमन के हूती विद्रोही, अदन की सरगर्म खाड़ी, इजराइल गाजा युद्ध और तुर्की की तानाशाही के बीच जिस तरीके से भारतीय तटरक्षक सेनाएं सीना तान कर खड़ी हैं, वहां वो आतंकियों का कालदूत और शांति प्रिय देशों के शांति दूत बनकर भारत का गौरव बढ़ा रही हैं, उसे आप तक पहुंचाने के लिए चौपाल मारहेरा से श्री पाल सिंह द्वारा आप सबका स्वागत है। आइए प्रकाश डालते हैं। आज के समय में सबने देखा होगा, पढ़ा होगा कि सोमालिया के पास 2 तारीख को यानी कल लुटेरों ने ईरानी जहाज जो ओमिरल नाम से था, मालवाहक जहाज था, उसको लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी नागरिक सवार थे। भारतवर्ष की INS शारदा की फाइटर बोट को जो आपातकालीन संदेश मिला ने फौरन ही कुछ ही घंटे में उस जहाज को जा छुड़ाया और समुद्री लुटेरों को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। लेकिन जहाज को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और उनकी कुशलता छिप जा करके पूछी। उन्होंने बड़ा धन्यवाद दिया, बार बार धन्यवाद दिया। ये पहला मौका ही नहीं है। इसी पहली 29 तारीख को भी जो जनवरी गई है, उसमें भी इन लुटेरों ने ईरानी जहाज का अपहरण कर लिया था, जिसे INS सुमित्रा ने जा करके फौरन छुड़ाया। वहाँ भी बड़ी बड़ी वाहवाही मिली और उन लोगों ने बड़ा धन्यवाद दिया। एक हफ्ते के अंतर्गत ये 3 घटना ऐसी हो गई हैं। तीसरी 26 तारीख को इंग्लैंड का जो तेल टैंकर INS विशाखापट्टनम ने सुनाया, वो उन लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे विशाखापट्टनम ने संदेश मिलते ही फौरन वहां जाकर के कार्रवाई की, उसको भी बड़ी सुरक्षा से छुड़ा लिया। ये ऐसी घटनाएं जो एक हफ्ते में हुई हैं, इसने भारत का मान को बहुत ऊंचा कर दिया है। ये स्थिति कहाँ की है, हम इसे पर प्रकाश डालेंगे। भारतवर्ष के दक्षिण में जो हिंद महासागर है, वहाँ से भूमध्य सागर तक जो लुटेरों की सरगर्मियां और अशांति प्रिय क्षेत्र बना रखा है, इसमें जो अदन की खाड़ी है, यहाँ से लाल सागर चालू होता है। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में व्यापार का केंद्र बनी हुई सेज नहर, आज संसार का 75% व्यापार वहीं से होता है। तो इतना व्यस्त व्यापारिक मार्ग को इन लुटेरों ने अवरुद्ध करने की कोशिश की है, जिसमें भारत का भी अधिकांश व्यापार यहीं से होता है। इसकी जिम्मेदारी भारत ने स्वीकार की और भारत ने इसका परिचय भी दिया है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि हूती विद्रोही और सोमालिया के जो लुटेरे हैं, ये अपनी कार्रवाई पहले से ही करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भारतवर्ष इसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन अब भारतवर्ष क्योंकि इससे प्रभावित हुआ है, तो भारतवर्ष ने जब से INS विक्रांत को समुद्र में उतारा है, वह भारत का गौरव है। तभी से भारतवर्ष संसार की नज़र में आ गया है और इसकी जो तटरक्षक सेनाएं हैं, वो बड़ा प्रभावशाली तरीके से यहाँ परिचय दे रही हैं। इस सारी कार्रवाई को देख करके आज अमेरिका ने भी भारतवर्ष को ड्रोन देने की पेशकश की है, जिससे कि इस क्षेत्र में जो सुरक्षा की एक अलग से सामग्री तैयार होगी। इससे पहले इजराइल और भारतवर्ष का रक्षा सौदा चलाई हुआ है, जिसमें इजराइल की टेक्नोलॉजी भारत के विशेष काम आ रही है। हमारी जो सीमाएं हैं, उस पर उसकी जो रडार प्रणाली है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। समय समय पर भारत और इजराइल अपने दोस्ती का संसार को परिचय देते रहे हैं, लेकिन वो दोस्ती केवल व्यापार संबंधी
यानी अपने सम्मान और उसकी रक्षा के लिए, ना कि किसी के बीच में आने की। आज जो तुर्की मुस्लिम देशों का लीडर खलीफा बनने की सोच रहा है, वह समय समय पर भारत के अंदर दखल डालता रहा है, कश्मीर मुद्दे को वो हवा देता रहा है। उसका जवाब देने के लिए भारतवर्ष अब उन 3 देशों के उसमें शामिल होने जा रहा है, ग्रीक, इजराइल, साइप्रस। उसमें चौथा भारत देश शामिल होने जा रहा है, जो कि भूमध्य सागर में जहां इस तुर्की का अधिनायक तत्व है, वहीं पर जो आशान्वित है कि 2 अरब बैरल तेल का भंडार है, उसकी खोज करेंगे। और उसकी खोज होने पर भारतवर्ष का जो प्रभुत्व है वो संसार में बहुत बढ़ जाएगा। इन सारी बातों को देखते हुए आज हम अपने प्रशासन को, अपनी सेनाओं को और ये सारे जो गौरव हैं, ये भारतवर्ष के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।